Hello, viewers and my students. Today I am going to discuss with you. This is chapter number 1, The Fun They Had, from class 9 English textbook Beehive. So, this is first chapter of this book. So, let us start this chapter. Yes, students, first of all, I am going to discuss the title of the chapter, and the title of the chapter is The Fun They Had. Now, everybody knows what is the meaning of fun. Yes, fun means खुश रहना, मज़े करना. दे दे अब यहाँ दे किसको रेफ़र कर रहा है? द फन दे हैड. दे मीन्स यहाँ पर किसी टाइम्स के कुछ बच्चों के लिए इसमें रेफ़र किया गया है. उस टाइम के बच्चों ने कैसे इन्जॉय किया होगा. नाउ लेट अस टॉक, लेट अस सी इन दिस चैप्टर कि किस तरह की टाइम्स की यहाँ पे बात हो रही है. I will just go through the chapter and I will make you understand. See, before you read, the story we shall read is set in the future. ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर टाइम्स की है, यानी कि आज से 100-200 साल आगे की स्टोरी है. When books and schools as we know now them will perhaps not exist. ये उस टाइम की स्टोरी है, ये उस टाइम की सेटिंग है इस चैप्टर में, जो टाइम अभी बहुत साल बाद जैसा हम सोचते हैं कि शायद आएगा. उस समय बुक्स और स्कूल्स, जो आजकल जैसे स्कूल्स हैं, हमारे एक बिल्डिंग होती है, उसमें से एक सेम एज ग्रुप के बच्चे एक क्लास में जाके पढ़ते हैं, एक ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाता है, ऐसा शायद नहीं होगा. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. उस समय के देखो वर्चुअल क्लासरूम है. अब एक डायग्राम यहाँ पे दी हुई है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. इस डायग्राम को अगर आप समझेंगे तो आप चैप्टर को भी बड़े अच्छे से समझेंगे. वैसे तो आजकल जो एक प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं कोविड-19 की, उसने हमारे क्लासरूम्स को वर्चुअल क्लासरूम्स में ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया है, उसने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है, क्योंकि आजकल भी हमारी वर्चुअल क्लासेस ही तो चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, है ना. तो काफ़ी कुछ अब बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे. सी, यहाँ पर एक बच्चा बनाया है, एक बॉय है, यहाँ एक गर्ल है, एक कंप्यूटर है, और ये देखिए रोबोटिक टीचर है. ये है स्कूल ऑफ द फ्यूचर. ठीक है, यहाँ एक बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ एक अलग कमरे में एक लड़की पढ़ रही है. देखिए सब अलग अलग पढ़ रहे हैं. वैसे भी आजकल कोविड-19 के दौरान हम सभी अपने अपने रूम्स में इसी तरह से अलग अलग बैठकर पढ़ रहे हैं. पहले हम एक ही क्लास, अभी जब कोविड का नहीं था तो सब बच्चे एक ही क्लास में इकट्ठे बैठ के पढ़ते थे. नाउ ऑल ऑफ देम आर सिटिंग इन देयर पर्सनल रूम्स इन देयर हाउसेस, एंड हियर इज़ द टीचर. सो वन डिफरेंस इज़ देयर. यहाँ पर हमें आज भी ह्यूमन टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के स्कूल में जो टीचर होगा वो एक रोबोट होगा, वो एक रोबोट होगा, ना कि एक ह्यूमन टीचर. और उसका जो मूविंग ई टेक्स्ट है, जैसे कि इस तरह से अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं भी एक तरह से ई टेक्स्ट ही मैंने खोला हुआ है, तो उससे वो पढ़ेंगे. सी, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. ओके, राइट देम डाउन. दिस इज़ अ क्लास एक्टिविटी जो आपके टीचर्स आपको क्लास में करवा सकते हैं. हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स जस्ट लाइक नाउ? मैं भी तो इसी तरह से, अभी देखिए मैंने पूरी बुक जो है वो डाउनलोड की हुई है बीहाइव, और वो इसी तरह से स्क्रीन पे अपीयर हो रही है. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, मीन्स पेपरलेस टाइम आ जाएगा. वुड यू लाइक सच स्कूल्स बेटर, सच बुक्स बेटर? नाउ इट्स अप टू यू, आपको कैसी लगती हैं ये. सो फर्स्ट पैसेज, सी, मार्गी एक लड़की है इसमें. इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी यूज टू कीप, शी इज़ इन हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 21st सेंचुरी. सी, ये 22nd सेंचुरी की बात हो रही है. 20 आज से लगभग 150 साल आगे, काफ़ी टाइम आगे. 21, अभी तो हम 2020 में हैं, तो आप 2157 की बात हो रही है. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. और एक रियल बुक के आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. रियल बुक मीन्स जो बुक पेजेस के रूप में है. It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Now, Margie के जो grandfather हैं, उन्होंने
एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे, यानी मार्गी के दादाजी जब छोटे थे, तो उसके दादा के दादाजी ने उन्हें बताया था कि उनके टाइम्स में जितनी भी स्टोरीज थी वो पेपर के ऊपर प्रिंटेड होती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. तो बहुत पुरानी बुक, उन्हें लगभग 150 साल पुरानी बुक उन्हें मिली है. तो पेजेस कैसे हो गए हैं? येलो हो गए. एंड इट वॉज आवफुली फनी टू रीड वर्ड्स. और बुक के ऊपर लिखे हुए वर्ड्स पढ़ना बड़ा ही अजीब लग रहा था. क्रिंकली मीन्स विद मेनी फोल्ड्स और लाइन्स. अब उसमें क्योंकि पुरानी बुक है उसमें फोल्ड्स आ गए हैं. ओके, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. अब देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीन को मूव कर रही हूँ ना, वर्ड्स मूव हो रहे हैं, लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं होता है. द बुक्स वर वेरी स्टिल. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स. और जब पिछले पेज पे जाओगे सेम वर्ड्स मिलेंगे आपको, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा. दैट इट हैड हैड एंड व्हेन दे रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वही पेजेस हैं, वही बुक है जो पहली बार पढ़ा था. दोबारा उस बुक को खोलोगे तो सेम बुक्स आपको सेम वर्ड्स मिलेंगे. ना सेकेंड पैसेज, की सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. कहते इट मीन्स जब आप उस बुक को पढ़ लेते थे या तो आप उसको फेंक देते थे या रद्दी में देते थे. आई गेस आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. कहते लेकिन मेरा टेलीविजन स्क्रीन जो है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन जो है, उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स वो स्टोर कर सकता है और मैनी मोर और कर सकता है. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. कहते मुझे तो बुक्स फेंकने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज उनकी जो बुक्स हैं, जो टॉमी और मार्गी की बुक्स हैं, दे आर वर्चुअल बुक्स. सेम विथ माइन सेड मार्गी. कहते मेरा भी तो यही हाल है. शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन मेनी टेली बुक्स. अब जो बुक कंप्यूटर पे होती है उसको कहते हैं टेली बुक. उसने टॉमी के जितनी बुक्स तो नहीं पढ़ी क्योंकि वो टॉमी से छोटी है, बिकॉज टॉमी इज़ 13 एज, उसकी जो एज है वो 13 है और मार्गी की 11 है. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. कहते कहाँ मिली तुम्हें ये बुक. इन माई हाउस. सी मार्गी ने इस बुक के बारे में अपनी डायरी में लिखा था, लेकिन ये बुक किसको मिली थी? टॉमी को. अब उसने पूछा कहाँ मिली. इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. कहते मैं अभी वो उसको पढ़ रहा था तो उसने कहा कि मुझे अपने घर पे मिली. इन द एटिक. एटिक होता है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज स्टोर रूम. ठीक है, तो एटिक होता है ऊपर का एक स्टोर रूम आप कह सकते हैं. व्हाट इज़ अबाउट. कहते किसके बारे में है, इसमें किसके बारे में लिखा है? स्कूल. मार्गी वो स्कॉर्नफुल. कहती स्कॉर्नफुल मीन्स contemptuous, showing you think something is worthless. means स्कूल का नाम सुन के मार्गी को बड़ी प्रॉब्लम होती थी because she did not like school. what is there to write about school? I hate school. कहती लो, लिखा भी तो किसके बारे में? स्कूल के बारे में. I don't like schools. मार्गी always hated school but now she hated it more than ever. हमेशा से उसको स्कूल से को वो नफरत करती है और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही कर रही है. क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. क्योंकि ज्योग्राफी का जो टीचर है उसका रोबोटिक टीचर, तो उसमें जो ज्योग्राफी सेक्शन है उसमें टेस्ट पे टेस्ट वो उसको डाल रहा है और वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो वर्स से वर्स होती जा रही है. अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. अब उसने उनका हेड बोले तुम्हें क्या हो गया है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद योर परफॉर्मेंस. एंड देन शी कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर एक वो इंसान होता है जो रोबोटिक टीचर की मरम्मत कर सकता है, क्योंकि रोबोट है, रोबोट को बीच में सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, तो काउंटी टीचर इंस्पेक्टर करता है. Now passage 4. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब जो काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? एक छोटा सा राउंड फिगर टाइप का आदमी है जिसके पास एक टूल बॉक्स है. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. तो वो जब उससे मिलने आया उसको मार्गी को देख के हंसा और उसे एक एप्पल दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट. फिर उसके रोबोट टीचर को ले गया. मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. अब वो उसको खोलेगा रोबोट को, फिर करेगा, देखेगा. तो अब मार्गी ये सोच रही है कि काश ये रोबोटिक टीचर को क्या कर दे. उसको क्या करेगा वो ये ऐसा विश कर रही है कि जैसे इसने टीचर को खोल दिया है ना, अब उसको दोबारा सही से जोड़ ना पाए तो मज़ा आ जाए. नाउ देन बट ही न्यू how all right how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again. 1 घंटे में ही उसने उसके रोबोटिक टीचर को ठीक कर दिया. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली. अब रोबोट कैसा होता है? बड़ा सा, ब्लैक से कलर का, अगली लुकिंग, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. उसके
फेस के पास एक स्क्रीन थी, फेस के उसमें फेस की जगह, और वहाँ पर क्वेश्चंस और सारा जो स्टडी मटेरियल है वो दिया जाता है और वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. दैट वाजंट सो बैड. कहते वो इतना बुरा नहीं था, वो स्क्रीन इतनी बुरी नहीं है. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. सबसे ज़्यादा मार्गी किससे नफरत करती थी? इवन आप लोग भी करते होंगे, टेस्ट पेपर्स से, जहाँ उसको अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, और टेस्ट पेपर्स. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम अबाउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड. यस, अब देखिए बेटा, या तो हम टाइप करते हैं, तो उस समय वो एक पंच कोड होता था, मे बी एक अल्फ़ाबेट एक वर्ड को रिप्रेजेंट करे, ऐसा कुछ कोड लैंग्वेज थी जो उसको 6 साल की उम्र से, जैसे जब आप ABCD अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, वो पंच कोड सिखाते हैं, उससे ही वो टेस्ट देती है. तो 6 साल की उम्र से वो सीख रही है. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. अब वो कंप्यूटर है ना, मैं 1 मिनट में बस मार्क्स कैलकुलेट करके दे देता है. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault." कह रही कि वो उसने मार्गी की तरफ देख के वो हंसा और कहा, कहते इसका कोई कसूर नहीं है. मिसेस जोन्स मार्गी की मदर हैं. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. कहते इसमें जो जोग्राफी सेक्टर है ना रोबोट में, वो गियर्ड हो गया. गियर्ड मतलब एक जो जिस लेवल पे होना चाहिए वहाँ से वो फास्ट हो गया थोड़ा सा, इसलिए वो जल्दी जल्दी काम दे रहा था, और वो बच्चा उसको कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो बहुत फास्ट हो गया था, जल्दी जल्दी कर रहा है, तो बच्चा तो समझ ही नहीं पा रहा अभी. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. ऐसा हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल. कह रहे अब मैंने इस बच्चे के लेवल पे उसको ले आया हूँ. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. कहते बाकी इसकी प्रोग्रेस तो ठीक है स्टडीज़ पे. एंड ही पैटेड मार्गी सेड अगेन. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज शी वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स. वो तो सोच रही थी कि काश ये ख़राब हो जाए अच्छे से. शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि कह रहे एक बार ना जो टॉमी है उसका टीचर को तो 1 महीने के लिए ख़राब वो हो गया था, तो 1 महीना ठीक होने में लगा था क्योंकि हिस्ट्री का पूरा सेक्टर ही उड़ गया था. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. कहते फिर कोई अगर लिखते ही इस बुक में तो किसी और चीज़ के बारे में लिखते, स्कूल के बारे में क्यों लिखा. टॉमी लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. कहता क्योंकि ये जो स्कूल है ना जो इस बुक में बताया गया है वो हमारे स्कूल जैसा स्कूल नहीं है. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कई 100 साल पहले ऐसे स्कूल होते थे. ही एडेड लॉफ्टिली मीन्स इन अ सुपीरियर वे. बड़ा खुश होके बता रहा है. प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली. सेंचुरीज अगो. कह रहे कई 100 साल पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे. मार्गी वॉज हर्ट. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. कहते मुझे तो नहीं पता कैसे स्कूल थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. वो उसके कंधे के ऊपर से उठकर बुक पढ़ने की कोशिश कर रही थी. टीचर था उनके पास कोई. सी यहाँ पर ये टॉमी बैठा, उसके हाथ में बुक है और ये मार्गी है. अब जैसा टॉमी उसको स्कूल को डिस्क्राइब कर रहा है वैसा ही मार्गी के दिमाग में पिक्चर बन रही है. सी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल ऐसा ही है ना. दे हैड अ टीचर एंड इट वॉज अ मैन. सी श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर. रेगुलर टीचर कौन है? कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर रोबोटिक टीचर. कहते वो तो एक इंसान हुआ करते थे. अ मैन? हाउ कुड मैन बी अ टीचर? नाउ मार्गी इज सेइंग कहते लो इंसान कैसे टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. कहते जैसे हमें रोबोट समझाता है ना सब चीज़ें, वो इंसान समझाता था, फिर उनको क्वेश्चन देते थे, होमवर्क देते थे, चेक करते थे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. कहते क्या मैन इतना स्मार्ट हो सकता है रोबोट जितना. श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. कह रहे मेरे पापा भी तो उतना ही जानते हैं जितने मेरे टीचर जानते हैं, वो भी मुझे हेल्प कर देते हैं. He knows almost as much. I betcha. Betcha means I bet. I'm sure. कहते हाँ I'm sure that he knows as much as my teacher knows. Margie wasn't prepared to dispute that. अब वो इस पे बहस नहीं करना चाहती थी. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. कहते अरे मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आके मेरे घर पे मुझे पढ़ाए. Tommy screamed with laughter. अब वो हंसा. You don't know much, Margie. The teachers did not live in a house. कह रहे यहाँ पर टीचर घर घर नहीं आया करते थे. They had a special building and all the kids went there. कहते उनका एक बिल्डिंग होती थी अलग से, सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे और वो टीचर भी वहीं आते थे उनको पढ़ाने. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग.
कहते सारे बच्चे एक ही चीज़ें पढ़ते थे. श्योर इफ़ दे वर इन द सेम एज. कहते अगर सेम एज के हैं, जैसे अब आपकी क्लास में 9th क्लास आप हो तो आपकी एज होनी चाहिए 14 to 15 ईयर्स. तो इतने ही एज के ग्रुप में एक बच्चा 9th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं. Now see, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. कहते लेकिन मेरी मम्मा तो कहती हैं कि हर एक बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही टीचर को सेट किया जाता है. रोबोट को तो ऐसे ही सेट किया जाता है. तो एक इंसान 40-50 बच्चों की क्लास में एक एक बच्चे की तरफ कैसे ध्यान देगा, क्योंकि सब बच्चों को पढ़ाने के लिए तरीका अलग होता है. जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन. कहते तब ऐसा नहीं होता था. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. कहते छोड़ो ना, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं बुक तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. कह रहे मैंने ऐसा तो नहीं कहा. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. अब मार्गी के लिए हमारे ज़माने का अब जो स्कूल्स हैं वो फ़नी थे. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. अभी तो आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी. कहते मार्गी तुम्हारा टाइम हो गया स्कूल का. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. कहते टॉमी के भी तो स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. कह रहे मैं तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद ये बुक. कहते हाँ पढ़ सकते हो. अब वो उससे पूछ रही है. मे बी ही सेड नॉन शैलेंटली. नॉन शैलेंटली मीन्स नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म. कहते हैं हाँ ठीक है पढ़ लेना. ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. वो उस बुक को अपने शोल्डर के नीचे ऐसे आर्म के नीचे देखकर मज़े से चला गया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. देखो अब मार्गी का स्कूल क्या है, उसके बेडरूम के साथ वाला कमरा. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मैकेनिकल टीचर को ऑन कर दिया गया था एंड ही वॉज वेटिंग फॉर हर. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. बराबर एक टाइम पे वो ऑन होता था सैटरडे संडे के अलावा, क्योंकि उस 2 दिन शायद इनको छुट्टी होती थी. सी दिस इज़ द क्लास रूम ऑफ मार्गी. सी शी इज सिटिंग हेयर. यहाँ पर उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं. स्क्रीन पे एवरीथिंग इज डिस्प्लेइंग. सी the mechanical teacher was flashing on the screen because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. क्योंकि ये उसकी मदर का ऐसा मानना था कि अगर आप एक फिक्स कर लें टाइम तो उसमें छोटी लड़कियां अच्छे से सीख लेती हैं. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. तो अब उसकी अरिथमेटिक की क्लास थी. प्रॉपर फ्रैक्शंस की एडिशन वो उसको सिखा रहा था. प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, जैसे कि रोबोट बोलता है. देन मार्गी डिड सो विद अ साई. साई मीन्स दुखी होकर उसने अपना होमवर्क स्लॉट में रख दिया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. अब वो सोच रही है उन दिनों के बारे में जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम. पहले वो उसको स्कूल जो फ़नी लग रहा था ना, वो कह रही है एक साथ आते थे सभी बच्चे, एक साथ गाते हंसते बोलते शोर मचाते स्कूल यार्ड में आके बैठते थे हाँ, और पढ़ते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और फिर जब घर जाने की बारी आती थी तब सब मिलजुल के जाते होंगे. दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन एंड अदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. कहते क्योंकि सभी जो है एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे तो एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे होमवर्क में. एंड द टीचर्स वर पीपल. और कहते टीचर इंसान था. वाओ. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1 by 2 एंड. और वो उसको पढ़ा रहा है मैकेनिकल टीचर, लेकिन जो मार्गी है वो ओल्ड स्कूल्स के सपनों में खोई हुई है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. कहते वाह कितना मज़ा आता होगा ना स्कूल में. आप लोग भी आजकल कोविड के टाइम पे अपने स्कूल डेज़ को ज़रूर मिस कर रहे होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. यस, अब वो उस फ़न के बारे में सोच रही है जो उस ज़माने के बच्चे कितना मज़ा करते थे, इकट्ठे आते थे, खेलते थे, बोलते थे और मज़े से स्कूल से जाया करते थे. नाउ दिस द राइटर इज़ आइजैक एसिमोव. So I think students now the whole chapter is clear to you. If you have any doubts you can post your doubts in my comment section. I will try to explain it to you. Yes, let us move to the question answers. See here are some जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको फ्यू वर्ड्स में ही आंसर देना है. जैसे हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. मार्गी इज़ आई थिंक 11-year-old एंड टॉमी इज़ 13. एंड व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी अबाउट द स्कूल.
Had Margie ever seen a book before? No. This was the first time when Margie saw the book, a real book. What things about the book did she find strange? पेजेस थे येलो कलर के क्रिंकली वर्ड्स और क्या था कि सेम पेजेस सेम वर्ड्स एंड द वर्ड्स वर स्टिल दे वर नॉट मूविंग लाइक ऑन द स्क्रीन. What do you think a telebook is? Telebook is a book on the computer. जो स्क्रीन पे बुक होती है वो टेलीबुक होती है. Where was Margie's school? मार्गी का स्कूल क्या था? Next to her bedroom. And did she have any classmates? No. क्योंकि वो अकेली ही उस रूम में पढ़ रही है. And what subjects did Margie and Tommy learn? Almost all subjects. यहाँ पे arithmetic भी है, history, geography, see every subject they used to read. Then यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें रेफरेंस टू द स्टोरी देना है. सी आई वुडंट थ्रो इट अवे. किसके लिए कहा है उसने थ्रो इट अवे? इट कौन है यहाँ पर? नाउ हु सेज दीज वर्ड्स? यहाँ पर टॉमी कह रहा है. एंड व्हाट डज इट रेफर टू? इट है उसकी टेली बुक्स के लिए. एंड व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर? वो किससे कंपेयर कर रहा है अपनी टेली बुक्स को? रियल बुक से. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. Now these words किसने कहा? यहाँ पर they आया है old type के students के लिए. Then what does regular mean here? Regular means यहाँ पर है robotic teacher. Then what is it contrasted with? It is contrasted with the human teacher. Then अगला जो ये है इसमें आपको 30 words में आंसर देना है. What kind of teachers did Margie and Tommy have? Tommy and Margie had robotic teachers. Then why did Margie's mother send for the county inspector? Because her geography section was little geared up. तो वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गई थी जोग्राफी के सेक्शन में, इसलिए शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. What did he do? He just slowed down the geography sector up to the level of, he adjusted the geography sector according to Margie's age. Then what was Margie doing badly? Why was Margie doing badly in geography? क्यों वो बैड कर रही थी? Because उसका जो geography section था वो geared up हो चुका था, fast हो चुका था. And what did the county inspector do to help her? He just adjusted that level of geography sector according to her age. What had once happened to Tommy's teacher? क्या हुआ था टॉमी के टीचर को एक बार? That whole history sector was deleted. Did Margie have regular days and hours for school? Yes, she had regular days. Why? Because her mother is of the opinion that little girls learn better in regular hours. Then how does Tommy describe the old kind of school? कैसा बता रहा है? Old time kind of school is a building where all groups, where children from all the age groups came and same age group के जो बच्चे हैं they used to sit in one single room and they used to study the same things. How does he describe the old kind of teachers? Old kind of teacher was a human teacher. He used to tell everything, he used to teach different subjects and he gave test also, he gave homework, he also checked all these things. Now यहाँ पर आपको जो questions हैं ये आपको 2 or 3 पैराग्राफ्स में यानी कि 100 to 150 वर्ड्स में देने हैं. सी व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. तो मैकेनिकल टीचर्स के स्कूल रूम के आपको फीचर्स बताने हैं. देन वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? क्योंकि वो अकेली रहती है, एक सिंगल रूम में रह रही है, एक दूसरे की हेल्प नहीं होती है, उसके कोई क्लासमेट्स नहीं है. एंड ऑल दीज थिंग्स वर देयर इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. सो ऑल दीज थिंग्स मार्गी थिंक्स दैट they are just very good and the students of old times really enjoyed all these things. Then do you agree with the Margie that schools today are more fun than the school in the story? Yes. तो आपको reasons इसमें देने हैं. Then here are adverbs. Adverbs तो आप सभी जानते ही हैं. See, they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because history sector had blanked out completely. Now the complete is an adjective और जब हम उसमें ly जोड़ देते हैं तो वो adverb बन जाता है. ठीक है, तो यानी adverb क्या होता है? verb की जो क्वालिटी बताता है. complete, completely. तो इसी तरह से इसमें ly सब में जोड़ा हुआ है और आपको इसी में को देखकर फिलअप करना है. यस, यहाँ भी आप एडवर्ब्स बना सकते हैं. एंग्री का एंगरली, मैरी का मैरीली, इजी का इजीली, टाइडी का टाइडीली, देन हैप्पीली, स्लीपीली, नॉइजीली, ग्लूमीली.
ओके। अब यहाँ पे इफ़ नॉट एंड अनलेस का यूज़ दिया गया है। ओके, यू कैन डू इट योरसेल्फ लाइक दिस। यस, यहाँ पर एक लेटर राइटिंग है। मैंने ऑलरेडी अपना फॉर्मल लेटर राइटिंग है इसमें, तो फॉर्मल लेटर राइटिंग का मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पहले, तो यू कैन see that video. So letter writing will be very much clear to you. Speaking exercise is there, so this exercise ये आप अपने स्कूल में according to your teacher कर सकते हैं. So students and my viewers, I have tried to make this chapter very clear to all of you. If you have any doubts, you can post your doubts in the comment box of my YouTube channel. And if you really find my discussion helpful, please like, share and subscribe my channel. Thank you students. Thank you viewers.